नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जेआरएफ की एग्जाम के बारे में। कौन सी एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं साथियों? आईसीएआर जेआरएफ के बारे में बात करने वाले हैं। अगर किसी स्टूडेंट को पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, एग्रीकल्चर में एमएससी के लिए, बीएससी के बाद में एमएससी में एडमिशन के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम होता है जेआरएफ का। आज इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। जैसे आईसीआर का एग्जाम लगता है यूजी के लिए, ऐसे ही पीजी के लिए भी लगता है, जिसको जेआरएफ के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि सर हम बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में जेआरएफ की तैयारी कैसे करें। हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, तो सर हम जेआरएफ की तैयारी किस प्रकार से करें, आप हमारे को गाइड कीजिए। तो साथियों, आज की क्लास में अपन संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो तो कैसे तैयारी करें, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट कैसे करें, साथ ही कौन कौन सी सब्जेक्ट से जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं और किस प्रकार की रणनीति होगी अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ करना चाहे तो। एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, जैसे अपन 11वीं 12वीं के साथ में आईसीआर यूजी की तैयारी करना चाहते हैं यूजी के एंट्रेंस के लिए, तो उसी प्रकार से अपन बीएससी के साथ साथ में अपन कैसे जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं, इसकी अपन आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कि इसके साथ साथ कैसे तैयारी करें। साथियों, सटीक रणनीति होगी। अगर आपने भी डिसीजन लिया है जेआरएफ की तैयारी करने का तो बहुत ही बढ़िया डिसीजन है, और इसके साथ साथ मैं बता दूं एक लेवल बन जाएगा। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर तक रहोगे तो उसी भीड़ का हिस्सा रहोगे, अगर उसी में से अलग होके जेआरएफ में सिलेक्शन लेते हो तो आपका एक लेवल अलग हो जाएगा। और उसकी इंपॉर्टेंस भी अगर अपन बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंस रहती है, क्या महत्व रहता है जेआरएफ का। तो साथियों, एंड तक वीडियो में बने रहना, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो से मिलने वाली है। देखो, सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं, जो जेआरएफ एग्जाम है। पहले जेआरएफ की फुल फॉर्म तो जान ले अपन की जेआरएफ होता क्या है। जेआरएफ की फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। क्या होती है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है। अपन बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ जेआरएफ की तैयारी करने की रणनीति, चाहे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे सेकेंड ईयर का हो, चाहे थर्ड ईयर का हो, चाहे फोर्थ ईयर का हो। और ये भी अपन चर्चा करेंगे कि जेआरएफ की तैयारी कौन से सेमेस्टर से स्टार्ट करनी चाहिए। इसके साथ ही अपन बात करते हैं सटीक रणनीति की, कि क्या रणनीति अपने रहने वाली है, और संपूर्ण इंफॉर्मेशन कौन कौन सी सब्जेक्ट से जेआरएफ की तैयारी होती है, और क्या इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है, सभी अपन चर्चा करने वाले हैं। सही, बीएससी एग्रीकल्चर वाले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, काफी फायदेमंद ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। देखो साथियों, सबसे पहले अपन जानते हैं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट से जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं, पीजी का एग्जाम दे सकते हैं। साथियों, अपन जब भी एमएससी वगैरह करते हैं, जैसे प्री पीजी राजस्थान में एग्जाम लगता है, इसके अलावा अलग अलग स्टेट का एग्जाम होता है। तो साथियों, जैसे प्री पीजी का राजस्थान में लगता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कंबाइंड मतलब पूरा बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस पूछा जाता है एंट्रेंस की एग्जाम में। पर जेआरएफ में ऐसा नहीं होता है। जेआरएफ में जो एग्जाम लगती है उसमें अलग सिलेबस होता है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले कि कोई भी स्टूडेंट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहा है तो अब उसके लिए ऐसे नहीं है कि वो डायरेक्ट जेआरएफ की तैयारी करना स्टार्ट कर देगा। उसके सामने पहली समस्या आएगी सब्जेक्ट को चूज करना। क्या आएगी? सब्जेक्ट को चूज करना। कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल साइंस जैसे सॉइल वगैरह आती है इसमें, एग्रोनॉमी, स्टैटिक साइंस, इसके साथ ही फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, इसके साथ ही वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल साइंस जिसको एनिमल हस्बेंड्री के नाम से भी जाना जाता है, डेयरी साइंस, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या एबीएम, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरी साइंस, वेटरनरी साइंस, होम साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, सोशल साइंस, और इसके साथ साथ एंटोमोलॉजी और निमेटोलॉजी, इसके साथ ही प्लांट साइंस। इन सभी सब्जेक्ट से, वो प्लांट ब्रीडिंग यही है प्लांट साइंस,
इन सभी सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो साथियों, जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। किसकी तैयारी कर सकते हो, जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। और इनका सभी का सिलेबस अलग अलग रहता है। इन सभी सेक्शंस में सभी सब्जेक्ट्स है ना, इन सभी का सिलेबस क्या रहता है, अलग अलग रहता है। कि सर ये सब्जेक्ट्स अब हमारे को चूज करनी है तो हम कब करें, तो मैं साथियों बता देता हूं। आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी किस पर ध्यान दो, सभी सब्जेक्ट्स पर ध्यान दो, आपका बेस क्लियर करो। सेकेंड सेमेस्टर में भी बेस क्लियर करो। सही, जैसे ही आपका फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट अच्छे तरीके से हो जाता है, इसके बाद में आपका टाइम आता है सब्जेक्ट चूज करने का, कि मेरे को हॉर्टिकल्चर से करनी है, एग्रोनॉमी से करनी है, एनिमल साइंस से करनी है। अब साथियों इन सभी में पूछते हैं स्टूडेंट्स की सर स्कोप किस में है। साथियों स्कोप सभी सब्जेक्ट में होता है, आपका इंटरेस्ट कौन से में है और इसके साथ साथ ही आप कौन से फील्ड से रिलेट करना चाहते हो, कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, आपका आगे क्या कैरियर की आपकी सोच है, उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज करनी है। फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में और फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में ओनली ओजीपी पर ध्यान देना है। जब आपकी 7 ओजीपी के लगभग हो, आप निश्चिंत हो जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट के 6.0 भी है तो भी कर सकता है, क्योंकि इसके लिए 6.6 चाहिए। अगर किसी के 6.0 है ना तो वो आराम से बढ़ा सकता है, 6.7 ही नहीं 7.0 तक भी जा सकता अगर मेहनत करेगा तो। सही, अगर किसके 7.0 है तो वो नीचे भी आए ना तो कितना भी नीचे आओ 6.6 तक वो जेआरएफ की तैयारी कर सकता है, उसके जेआरएफ लग जाएगी। अगर अगर क्राइटेरिया की बात करूं तो 6.6 होनी चाहिए, या तो फर्स्ट ईयर में होनी चाहिए, या आपको अनुमान होना चाहिए कि मैं 6.6 तक मेरी ओजीपी को ले जा सकता हूं। अब बोलेंगे जो स्टूडेंट 5.5 के अबोव है, 6.0 से थोड़ा कम है, क्या सर हम भी बढ़ा सकते हैं क्या 6.6 तक? बिल्कुल बढ़ा सकते हो, 5.0 वाला भी बढ़ा सकता है, पर मेहनत करनी होगी, अच्छे से सेमेस्टर पढ़ना होगा। ऐसे नहीं कि वन नाइट फाइट कर रहे हो, वन नाइट फाइट में नहीं होती है इतनी इंक्रीज। अब देखो ये सब्जेक्ट्स है, इनके द्वारा क्या कर सकते हैं, जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। और अगर ओजीपी का क्राइटेरिया लेकर चलो तो इतनी होनी चाहिए, 6.6 होनी चाहिए। अब इसके बाद में अपन चलते हैं इस सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। देखो ये एग्जाम का मोड कैसा रहता है, सीबीटी रहता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। इसके साथ ही एग्जाम का मीडियम क्या रहता है, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम रहता है, ओनली इंग्लिश मीडियम में पेपर आएगा। इसके साथ ही कि सर ये एसआरएफ आ रहा है, एसआरएफ क्या होता है, एसआरएफ होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, पीएचडी के लिए एग्जाम होता है। सही, इसके साथ ही आप पूछोगे कि सर इसमें स्कॉलरशिप मिलती है क्या, बिल्कुल स्कॉलरशिप मिलती है आपको, 12 से 13 हजार लगभग अभी शायद स्कॉलरशिप है वो पर मंथ मिलती है, 12 से 13 हजार पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। इसके साथ ही नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल कितने नंबर रहते हैं क्वेश्चन के, वो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ ही 480 नंबर का टोटल पेपर होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 120 क्वेश्चन है ये कहां से आएंगे। देखो ये लगभग 20 से 30 या 20 से 40 क्वेश्चन आप मान लो, ये तो आपके आएंगे बेसिक। कहां से आएंगे, बेसिक। जैसे एग्रीकल्चर की जितनी भी एलाइड सब्जेक्ट्स है ना, इन सभी के बारे में बेसिक पूछ लेता है, वो तो जनरल आ गए 20 से 40 क्वेश्चन। इसके अलावा जो 80 से 100 क्वेश्चन है, 80 से 100 क्वेश्चन है वो एनिमल साइंस से या एग्रोनॉमी से, अलग अलग जिस भी सब्जेक्ट से आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट से जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, हॉर्टिकल्चर से कर रहे हो, हॉर्टिकल्चर के एलाइड सब्जेक्ट वगैरह से आएंगे 80 से 100 क्वेश्चन। मतलब ये रेशियो रहता है 120 क्वेश्चन का, कि जिस सब्जेक्ट से जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो उससे 80 से 100 क्वेश्चन, और 20 से 40 क्वेश्चन कैसे आएंगे, जनरल से आएंगे। सही, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर कि इसमें सर नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, बिल्कुल होती है। इसके साथ ही इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कैसे होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आते हैं। सही, इसके साथ ही अपन बात करते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हो जहां पर टीचर्स वगैरह की फैकल्टी नहीं है और अच्छे से उनको समझ में नहीं आ रहा है, और वो जेआरएफ की या प्री पीजी की, AA की, किसी भी एग्जाम की सेमेस्टर के साथ साथ में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ब्राइट एग्रो क्लासेस प्लेटफॉर्म पर, ऐप पर सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब सभी बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सेमेस्टर का
कोर्स चल रहा है जिसमें गाइड किया जाता है आपको एग्जाम के प्रति, जैसे जेआरएफ की कर रहे हो जेआरएफ के प्रति, इसके अलावा आगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारे आपको क्वेश्चंस के प्रति, सारे एग्जाम्स के प्रति आपको गाइड किया जाएगा। और कि सर इसका कोई चार्ज भी है क्या? बिल्कुल चार्ज है साथियों, और वो नाम मात्र चार्ज है, वो भी एक मेंटेनेंस कॉस्ट 499 अभी ऑफर चल रहा है, मतलब 50 रुपए पर सब्जेक्ट, टोटल 10 सब्जेक्ट है, 500 रुपए में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। सही कि सर ये कहां पर मिलेगा? साथियों ये आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ऐप की, वहां से ब्राइट एग्रो क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना, या जो यूट्यूब पर जो लोगो है वही लोगो आपको मिलेगा, ब्राइट एग्रो क्लासेस सर्च कर लेना प्ले स्टोर पर, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या मोबाइल नंबर लिख लो 9672634845, इन पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। आप जैसे ही मैसेज करोगे आपको लिंक वगैरह मिल जाएगी, या कॉल करके आप लिंक वगैरह ले सकते हो। और अभी तो ऑफर चल रहा है 499 का, ज्वाइन कर सकते हो। सभी एग्जाम की आपको साथ में क्या करवाई जाएगी? तैयारी करवाई जाएगी। अब मेन मुद्दा आता है कि सर जेआरएफ की तैयारी हम सेमेस्टर के साथ साथ कैसे करें, हम सेमेस्टर के साथ साथ में कैसे करें, हमारे को कौन सी बुक चाहिए? सबसे पहली अगर मैं बुक बताऊं तो एक बेसिक बुक आती है, बेसिक नेमरा सुंडा के नाम से बुक आती है, वो एक बार जरूर पढ़ना, बीएससी एग्रीकल्चर वालों को साथ के साथ में वो पढ़नी चाहिए। सही। अब मैं आपको एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल, सभी सब्जेक्ट्स का क्या दे रखा है, सभी सब्जेक्ट्स का यहां पर क्या दे रखा है, सिलेबस दे रखा है कि सर ये हमारे को कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, ये हमारे को कंप्लीट पीडीएफ चाहिए। ये पीडीएफ हमारे को कहां पर मिलेगी? ये पीडीएफ आपको ऐप पर ही मिलेगी, कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न वगैरह सब कुछ आपको ऐप पर मिलेगा। ऐप है ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से, और मैंने लिंक वगैरह बताई दी। ब्राइट एग्रो क्लासेस को डाउनलोड कर लेना ऐप को, और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चैनल की लिंक, टेलीग्राम चैनल की, उसको ज्वाइन कर लेना। आपको जेआरएफ का जो भी सिलेबस है उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप पर भी अवेलेबल होगा, ऐप से भी इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। अब एक सब्जेक्ट का अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपने सब्जेक्ट आ गई एग्रोनॉमी, इसमें क्या आ गई? एग्रोनॉमी आ गई। तो साथियों एग्रोनॉमी के अलग अलग ग्रुप बांटे गए हैं, 9 भागों में इसका सिलेबस डिवाइड है। कितने भागों में है? 9 भागों में इसका सिलेबस डिवाइड है। सबसे पहले जनरल, सर ये जनरल की तैयारी हम सेमेस्टर के साथ साथ में तैयारी कैसे करें, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब है जनरल, पहला क्या आता है? जनरल। जनरल में सभी एलाइड सब्जेक्ट्स है उनका बेसिक पूछा जाता है। ये नेमरा सुंडा से आपका क्लियर हो जाएगा। किससे? नेमरा सुंडा बुक से आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने कौन से आता है? नेक्स्ट आता है अपने एग्रीकल्चर मेट्रियोलॉजी, एग्रीकल्चर मेट्रियोलॉजी आता है। इसके अलावा क्रॉप्स के बारे में आता है। तो एग्रीकल्चर मेट्रियोलॉजी कौन से सेमेस्टर में है? जैसे एसकेएन यूनिवर्सिटी है ना, उसके फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में है। फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया, मतलब ये यूनिट आपकी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। नेमरा सुंडा को पढ़ लिया, ये यूनिट कंप्लीट हो गई। इसके बाद में फील्ड क्रॉप्स क्या आती है? फील्ड क्रॉप्स। ये फील्ड क्रॉप्स सेकंड ईयर के फर्स्ट में और सेकंड ईयर के सेकंड में आएगी, मतलब थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स आएगी। मतलब किसकी? ये सब्जेक्ट्स खरीफ की क्रॉप्स, रबी की क्रॉप्स, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो पता भी होगा। देखो ये आपकी वहां से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में वीड मैनेजमेंट आता है। क्या आता है? वीड मैनेजमेंट, जो कि आपका एग्रोनॉमी का जो बेसिक जो लेक्चर था वो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में उससे आपका कंप्लीट हो गया वीड वाला। सही। इसके अलावा थोड़ा और पढ़ना होगा डीपली तो वो अपन अलग से पढ़ लेंगे, पर सेमेस्टर के साथ साथ में ये चीजें क्लियर हो रही है। इसके बाद में देखो आगे है वाटर मैनेजमेंट। कौन सा आता है? वाटर मैनेजमेंट इरिगेशन। तो ये फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में एक वाटर एंड सॉइल इरोजन के नाम से एक सब्जेक्ट आती है। या इसके अलावा अपने इरिगेशन एग्रोनॉमी की जो सब्जेक्ट्स आती है उसमें इरिगेशन के टॉपिक्स आते हैं, वहां से क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। इसके साथ में सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज, ये आपके थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, अब कौन से सेमेस्टर में आती है ये नहीं पता, एसएसएसी 321 के नाम से सब्जेक्ट आएगी, जिसमें सॉइल साइंस और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट वगैरह एक सब्जेक्ट आती है, जिसमें ये आपकी क्लियर हो जाएगी। सही। इसके साथ ही ड्राईलैंड एग्रोनॉमी, ड्राईलैंड एग्रोनॉमी थर्ड ईयर में आती है, ये सब्जेक्ट थर्ड ईयर में आती है, तो वहां से क्लियर हो जाएगी। इसके साथ ही प्रॉब्लमेटिक सॉइल सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में अभी चल रही है, अपन जो कोर्स पढ़ा रहे हैं उसमें
सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आएगी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी कौन से में आ रही है, ये भी अपने सेकेंड ईयर के सेकेंड में आ रही है। इसके साथ ही मतलब जो बीएससी एग्रीकल्चर 9 यूनिट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ये इस प्रकार से जेआरएफ की तैयारी बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में होती है। अब थर्ड ईयर तक आपने इतना पढ़ लिया, अब फोर्थ ईयर में आपको क्या करना है, इनको रिवाइज करना है। क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। सही। अब फोर्थ ईयर में आप कंप्लीट एक साल रिवाइज कर लोगे तो फोर्थ ईयर बाद में आपकी एग्जाम लगेगी। जैसे ही जून जुलाई में आपकी एग्जाम लगेगी तो आपकी एक अच्छी रैंक आने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपने सारा मटेरियल एक साथ नहीं पढ़ा, टुकड़ों में पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है। पढ़ने के बाद में एक साल आपने रिवाइज भी किया है। तो साथियों, इससे बढ़िया स्ट्रेटेजी आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। इसी स्ट्रेटेजी के तहत आप हर सब्जेक्ट से जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कि सर ये एग्रोनॉमी की सब्जेक्ट्स है, इनको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, मतलब डीपली बढ़िया तरीके से जेआरएफ को ध्यान में रखते हुए करना है। बाकी को चाहे आप लो लेवल से पढ़ लो, पर इनको ध्यान से पढ़ना है। इस प्रकार से आपकी जेआरएफ की तैयारी कंप्लीट हो जाती है बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में। ये तो मैंने एग्जाम्पल से बताया है। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है वो डिवाइडेड होते हैं और इसके तहत जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। अब देखो कि एक और मैं चीज बता देता हूं, जैसे अगर आपको एंटोमोलॉजी से जेआरएफ की तैयारी करनी है, निमेटोलॉजी सेरिकल्चर से, तो ये अपने एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट से आ जाती है। इसके अलावा मेजर सब्जेक्ट फिजिकल साइंस में क्या जाती है, सॉइल साइंस वगैरह आ जाती है। इनका सारा सिलेबस आपको ऐप से मिल जाएगा। ऐप को आप डाउनलोड करना, वहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, या मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं उन पर मैसेज कर देना, ऐप की लिंक आ जाएगी। कॉन्टेक्ट नंबर में एक बार वापस से लिख देता हूं, 8690596638 है लास्ट में। तो इन नंबरों पर आप मैसेज कर देना। और साथियों, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड बनाओ। इसके साथ ही आपको जेआरएफ में कोई डाउट रह गया है तो वो डाउट आपका कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में अपन लेकर आए। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको अपने चैनल पर मिलेगी। साथियों, अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।